caught in the crossfire. Was caught in the लास्ट टॉपिक बताओ बेटा। प्रतिरोधकता ना, प्रतिरोध पढ़ लिया था ना। प्रतिरोधकता भी बता देंगे। पहले मैं कुछ और बता देता हूँ प्रतिरोध के बारे में, जो कि बच्चे यार कम कैसे आ रहे हैं, नमन कैसे नहीं आ रहा रे, और कौन नहीं आया, लक्की कैसे नहीं आया, क्यों, स्कूल वाले ले गए। चलो और तो सब आए ना। तो पहली बात तो ये है कि जो मैं बताऊंगा ना वो सीधा सीधा आपके एग्जाम में आता है, दोनों में से कुछ भी एक आएगा। दो प्रतिरोधों का दो बताऊंगा मैं, तो दोनों में से कुछ भी आ जाता है, और नंबर आते हैं बड़े, जैसे 5 नंबर में, 4 नंबर में, ऐसे। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा आएगा ना तो वहीं से आएगा उठ के। ओम का नियम आ सकता है, ओम का नियम बता दिया ना, V बराबर है IR, कल ही बताया था। अब ओम के नियम पर आधारित अपन प्रतिरोध पढ़े थे, क्योंकि प्रतिरोध ओम के नियम में भी आता है। और प्रतिरोधों का एक क्रम होता है, 2 क्रम होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम, एक को बोलते हैं पार्श्व क्रम, और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और दोनों को आपको याद कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, उनके इक्वेशंस भी याद करनी है। तो इक्वेशंस तो आप मैथ के बच्चे हो तो आराम से आप पढ़ सकते हो इक्वेशन को, और उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको रटनी नहीं है, उसको याद करना है आपको, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, अब देखो प्रतिरोधों में, फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोध। इसका मतलब ये है कि श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोध होता क्या है ना। अगर आपके क्वेश्चन आए इक्वेशन सहित इसको समझाना है तो आपको इक्वेशन सहित समझाना है, स्टेटमेंट पूछे तो स्टेटमेंट, अगर इक्वेशन सहित पूछेगा तो नंबर बढ़ा देगा, और अगर आपको स्टेटमेंट पूछेगा तो फिर 2 नंबर में 3 नंबर में देगा। लेकिन है इम्पोर्टेंट, आ सकता है, पिछली बार नहीं आया तो अब की बार आ सकता है। पिछली बार भी शायद आया था कि नहीं आया, कंफर्म पता नहीं आया, मेरे हिसाब से आया था, क्या पढ़ा था ऐसा कुछ, मेरे हिसाब से तो नहीं आया, अब की बार आ सकता है। तो इसको पढ़ना कैसे देखो, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, एक ही श्रेणी में, एक ही सीरीज में। चैप्टर 5 पढ़ा है ना आपने, श्रेणी क्रम का मतलब लगातार चलने वाला, एक ही श्रेणी में, मतलब आपके पास प्रतिरोध दिया हुआ है। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो विद्युत धारा को कंट्रोल में लाता है उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोधों को 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध होने चाहिए, 2 या फिर 2 से अधिक, तो उनको एक ही निश्चित क्रम में जोड़ना क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहलाता है। अब इसका स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखना है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है, इसका डायग्राम क्या होता है वो समझना है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट उस डायग्राम के अनुसार लिखना है। तो इसका डायग्राम क्या होता है, डायग्राम का मतलब इसका परिपथ कैसा होता है। तो परिपथ में क्या होता है बेटा, जैसे ये एक प्रतिरोध का ऐसा होता है क्या चिन्ह, प्रतीक, ये एक प्रतिरोध है, और ये दूसरा प्रतिरोध है यहाँ से, और ये तीसरा प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध को मैंने एक ही क्रम में जोड़ दिया, एक ही श्रेणी में जोड़ा है, अलग अलग नहीं जोड़ा है। इसमें देखो प्रतिरोध प्रथम है तो इसका ये प्रथम सिरा है और ये द्वितीय सिरा है, ठीक है ना। और इस जो प्रथम प्रतिरोध का जो द्वितीय सिरा है वो द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, और इसका द्वितीय सिरा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये तृतीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा है और द्वितीय प्रतिरोध का द्वितीय सिरा है, और ये तीसरा सिरा इसका यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें मैंने जोड़ा है क्या क्या, इधर मैंने जोड़ दी कुंजी, या और कुछ जोड़ दो, जैसे एमीटर जोड़ दिया इधर, यहाँ पे मैंने आ गया, यहाँ पे मैंने सेल जोड़ दिया, बैटरी वगैरह जोड़ी मैंने, ये मैंने कुंजी जोड़ दी, और
तो कुछ जोड़ा नहीं मैंने, सीधा इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। और एक जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया वोल्टमीटर, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एमीटर, ठीक है ना। वोल्टमीटर किसको नापेगा? विभवांतर को। एमीटर किसको नापेगा? विद्युत धारा को। अभी यहाँ पे ये कुंजी है, चालू कर दी इसको मैंने, ये प्लस वाला सिरा है, ये माइनस का है, ये प्लस का सिरा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो धारा बह रही है सर, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे बह रही है धारा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझो, ये प्रतिरोध है, ये R1 प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध है। ये तीनों प्रतिरोध अलग अलग है, ये एक समान भी हो सकते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में इनको अलग अलग मान रखा है, तो हम भी इनको अलग अलग मानेंगे। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये R3 प्रतिरोध है। अब बात आती है, देखो तीनों प्रतिरोध अलग अलग हैं, तो तीनों में धारा भी वोल्टमीटर भी तीनों में एक, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो वो धारा बहेगी तो उसका विभवांतर समान होगा तीनों के लिए। मतलब इसके लिए भी V है, यहाँ से यहाँ तक भी V है, यहाँ से यहाँ तक भी V है, मतलब विभवांतर तीनों में क्या होगा? समान। अब आप धारा की बात करो, तो धारा यहाँ से I जा रही है, तो बेटा बट तो रही नहीं है, सीधा इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट तक जा रही है, तो इसमें I जा रही है, तो इसमें भी I जाएगी, इसमें भी I जाएगी, और इसमें भी I जाएगी। मतलब यहाँ पे विभवांतर की बात कर रहा था ना मैं, विभवांतर देखो तीनों का अलग अलग होगा। यहाँ पे एक इसका है, और फिर एक इसका है, और एक इसका है। अब समझो आप इसको, यहाँ पे इसके लिए वोल्टमीटर ऐड होगा, इसके लिए वोल्टमीटर ऐड होगा, और इसके लिए वोल्टमीटर ऐड होगा। इसका V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, इसका V3 हो जाएगा। अब समझो आप इसको ध्यान से, ये इसका डायग्राम हो गया। अब डायग्राम को आपको इस प्रकार समझना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को ऐड करना है। श्रेणी क्रम का मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को आपको उसी से मिलाना है। मतलब प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा जो होगा वो द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होगा, और द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होगा। अब इसमें अलग विभवांतर है, प्रतिरोध अलग है, तो इसका विभवांतर अलग है, इसका विभवांतर अलग है। एक ही तार है तो धारा तो एक में नियत ही बहेगी, तो धारा यहाँ पे I है, तो इधर सम में क्या है? I है, ठीक है ना। इतना समझ लिया सर। ये डायग्राम हम बना देंगे, इसमें वो चीजें लगाई हैं जो मैंने पहले आपको अभी बता रखे हैं, उनके प्रतीक भी मैंने आपको बता रखे। ये किसका प्रतीक है? बैटरी का है। ये बंद कुंजी का है, चालू कुंजी का है। ये एमीटर का है, ये वोल्टमीटर का है, ये एमीटर दो जोड़ दिए क्या? कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब आपको इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है? तो स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या लिखेंगे सर? किसी विद्युत परिपथ में हम प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं, तो वो क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है तथा ये क्या है? विभवांतर अलग अलग रहता है। अब बताओ, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप इसी प्रकार से कॉपी में भी लिख के आओगे। कैसे लिखोगे? किसी विद्युत परिपथ में अगर आप श्रेणी क्रम में ऐड कर रहे हैं, तो प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है तथा इसमें धारा समान व विभवांतर सभी प्रतिरोधों का अलग अलग लिया जाता है। इस क्रम को हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? लिख दोगे ना स्टेटमेंट? ऐसे कैसे लिखोगे? एक बार फिर से समझ लो कि जो श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोध होता है, उसमें प्रतिरोध का जो प्रथम प्रतिरोध है उसका जो अंतिम सिरा है द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। इसमें देख देख के बोलना है भाई, ये पहला प्रतिरोध है तो प्रथम प्रतिरोध हो गया। प्रथम प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये लास्ट सिरा है, दो ही सिरे होते हैं। तो पहले प्रतिरोध का जो लास्ट सिरा है दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में मिला है, दूसरे प्रतिरोध का लास्ट सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिला हुआ है। धारा सभी में समान जाएगी
तथा विभवांतर सभी प्रतिरोधों का अलग अलग होगा। अगर प्रतिरोध 4 होंगे तो V1, V2, V3 और V4, प्रतिरोध 5 होंगे तो V1, V2, V3, V4, V5, सब में अलग अलग होगा। ये हो गया इसका स्टेटमेंट, याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको इसी प्रकार से आपको याद रखना है। अब आपको इसका बनाना है, इक्वेशन बनानी है, तो आप बनाओगे किससे? ओम का नियम पढ़ा दिया ना, उससे। ओम का नियम क्या होता है ये बताओ आप। ओम के नियम से, सर ओम के नियम से हमने पढ़ा था V बराबर क्या होता है? IR, V बराबर IR। अब जो चीज अलग अलग है वो निकालने की आवश्यकता होती है। अब इसमें बताओ I अलग है या विभवांतर अलग अलग है? विभवांतर अलग अलग, मतलब इसके लिए विभवांतर अलग होगा, R2 के लिए विभवांतर V2 होगा, मतलब अलग होगा, R3 के लिए विभवांतर V3 होगा, मतलब अलग होगा। मतलब इसमें V1 का मान निकालना है, इसमें V2 का मान निकालना है और इसमें V3 का मान निकालना है। तो सर देखो, इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूं 1। ये तो हो गया V के लिए, मतलब टोटल विभवांतर के लिए हो गया। अब हमें V1 का अलग चाहिए, V2 का अलग चाहिए, V3 का अलग चाहिए। तो सर V1 के लिए I और R देखेंगे, तो I तो सब में समान है कि नहीं है? सब में I ही जा रहा है, तो I तो I ही रहेगा। पहले प्रतिरोध के लिए R की जगह क्या हो जाएगा? R1, पहला प्रतिरोध है तो R, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ऐसे ही सर अब R2 में चलो, तो R2 में विभवांतर तो क्या हो गया? V2। धारा तो सब में क्या है? I है, और R2 के लिए हो गया R2 यहाँ पे प्रतिरोध, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसके लिए चलो सर, इसके लिए विभवांतर क्या है? V3। धारा तो सब में I ही जा रही है, और R3 प्रतिरोध के लिए यहाँ पे लिख देंगे R3, समीकरण नंबर हो गया 4। अब ओम का नियम क्या कहता है? टोटल क्या होता है? V बराबर IR होता है, तो V बराबर IR हमने लिख दिया। अब हमें विभवांतर चाहिए टोटल, तो विभवांतर टोटल कब आएगा? जब सर V1 को जोड़ देंगे, V2 को जोड़ देंगे, V3 को, तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल विभवांतर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो V बराबर टोटल विभवांतर कब आएगा? जब सर V1 प्लस V2 प्लस V3 आपस में तीनों जुड़ जाएंगे, इसका विभवांतर जोड़ दिया, इसका विभवांतर जोड़ दिया, इसका विभवांतर जोड़ दिया, तो टोटल विभवांतर निकल के आ गया। V का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है टोटल, और यहाँ से लेके यहाँ तक विभवांतर कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। V1, V2 और V3 तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल विभवांतर निकल के आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 से इनका मान यहाँ पे रखते हैं। V का मान तो क्या है? IR, तो V के स्थान पे तो रख दिया I। V1 का मान है IR1, तो इसका मान रख दिया IR। V2 का मान है IR2, तो इसका मान रख दिया IR। ऐसे V3 का मान है IR3, तो V3 का मान रख दिया IR। अब आप देखोगे कि IR तो इधर ऐसे की ऐसे आ गया, इधर देखो I तीनों में समान है, तो I को मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप देखो इधर भी है I और इधर भी है I, दोनों तरफ है ना। तो सर देखो I से I हो गया, मतलब R बराबर आया R1 प्लस R2 प्लस R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, और ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है? श्रेणी क्रम प्रतिरोध की इक्वेशन है। कि जो R का मान है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के योगफल के बराबर होता। अब सर ये हो गया हमारा 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर का हो गया ये? 5 नंबर का। इसमें 5 नंबर में हमसे क्या पूछेगा? एक तो हमसे डायग्राम पूछेगा, एक हमसे, अगर ढाई नंबर में आएंगे तो दोनों आ जाएंगे। तो हमें अगर पूछेगा तो हम पहले तो इससे डायग्राम बना के आएंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में हम इसी चित्र को देख देख के लिखेंगे कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध में R1 मतलब प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से इसी प्रकार जुड़ा होता है, जिसमें धारा समान रहती है तथा विभवांतर अलग अलग होता है। इस क्रम को श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहते। बोलो कोई दिक्कत? ये स्टेटमेंट लिखा हूं क्या मैं इधर? याद हो जाएगा ना। अब हम चलें किसमें? पार्श्व क्रम में।
ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला है पार्श्व क्रम प्रतिरोध। पार्श्व क्रम संयोजित प्रतिरोध। अब पार्श्व क्रम का मतलब क्या है? पार्श्व क्रम का मतलब इस प्रकार समझो कि कोई एक सेल है, उसी से हम 4-5 बल्ब जोड़ रहे हैं। इसमें तो देखो एक सेल है, उससे देखो एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, अलग अलग सिरे जोड़ रखे हैं। इसमें क्या किया, मैंने एक सेल लिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, उस बल्ब को हटाया, बल्ब के एक सिरे से पहला तार, दूसरे सिरे दूसरा तार, 2 बल्ब एक ही से जोड़ दी। तो मतलब पहला तार एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है दोनों का, दूसरा तार दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है दोनों का तार। 3 ले लिए मैंने, तीनों में पहला तार इससे जोड़ दिया तीनों का, और दूसरा तार इससे जोड़ दिया। मतलब इसमें तो क्या है कि पहला प्रतिरोध का पहला सिरा किसी और से जुड़ा हुआ है, अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा किसी और से जुड़ा हुआ है। उसमें क्या है, जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका पहला सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा होगा, और उनका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से, लेकिन एक ही बिंदु से जुड़ा होगा। कैसे? देखो इधर आप समझो कि प्रतिरोध लेंगे ऐसे, पहला प्रतिरोध ले लिया मैंने, ये पहला प्रतिरोध ले लिया, ठीक है ना। अब ये पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, और ये इसका अंतिम सिरा है, ठीक है ना। अब इसी पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा इसी से जुड़ा होगा, यहीं से जुड़ा होगा। क्या? दूसरा प्रतिरोध भी ऐसे। अब तीसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे तो भी इसी सिरे से जुड़ा होगा, ऐसे ऐसे। चौथा जोड़ेंगे तो भी इसी सिरे से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर जितने भी प्रतिरोध लिए हैं उनका प्रथम सिरा सिर्फ एक ही बिंदु से जुड़ा है, ठीक है ना, और जितने भी प्रतिरोध है उनका अंतिम जो बिंदु है वो भी एक ही है। इसमें देखो इसका प्रथम और अंतिम अलग है, इसका प्रथम अलग है, अंतिम अलग है, इसका प्रथम अलग है, अंतिम अलग है। इसमें सबका प्रथम एक ही है, सबका अंतिम भी एक ही है। इसको बोलेंगे पार्श्व क्रम। इसको बोलेंगे हमें पार्श्व क्रम। अब पार्श्व क्रम में देखो आप वापस वही ऐड करोगे, बस इतना याद रखना है कि सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु से तथा अंतिम सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इसमें अलग जुड़ा होता है, इसमें अलग जुड़ा होता है। अब इसमें बात करें, एक तो जोड़ देता हूं मैं एमीटर, एक जोड़ देता हूं मैं यहां पे बैटरी, एक जोड़ देता हूं मैं बैटरी, एक मैं जोड़ देता हूं यहां पे कुंजी, ठीक है, और एक जोड़ देता हूं मैं एमीटर, जोड़ ही दिया। ये हो गया एमीटर, ये हो गई कुंजी, ये प्लस और ये माइनस। वोल्टमीटर ऐसे जुड़ा होगा यहाँ पे, ये वोल्टमीटर, ये प्लस और ये, और धारा कैसे बहेगी, ये प्लस और ये माइनस, प्लस से माइनस की और। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक धारा आई सर, यहाँ से आई धारा आई। अब यहाँ पे आके इसमें अलग चली जाएगी धारा, ध्यान दो इधर, धारा यहाँ तक तो समान आई थी, लेकिन अब इस प्रतिरोध में अलग से जाएगी, फिर इस प्रतिरोध में अलग से जाएगी, इस प्रतिरोध में अलग से जाएगी, मतलब तीनों में धारा बट जाएगी। समझ गए ना? यहाँ से एक ही तार था, इसी में 3 प्रतिरोध जुड़े थे, एक ही तार में, तो धारा तो एक ही तरफ जाएगी। लेकिन अब मैंने ऐसे 3 तार जोड़ दिए, तो धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, तीनों में जाएगी, तो धारा बट गई है। मतलब पहले आई आ रही थी, इसमें I1 चली गई, इसमें I2 चली गई, इसमें I3 चली गई। तो धारा सर यहाँ पे R1 प्रतिरोध है और I1 धारा हो गई, यहाँ पे R2 प्रतिरोध है और I2 धारा हो गई, R3 प्रतिरोध है और I3 इसमें धारा हो गई। वोल्टमीटर सर 2 ही बिंदुओं से जुड़ा होता है, ये प्रथम बिंदु से जुड़ा हुआ है, ये सेकंड बिंदु, तो वोल्टमीटर इसमें विभवांतर तो सभी में क्या होगा, समान। इसमें विभवांतर अलग अलग होता है, धारा समान होती है, इसमें धारा अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है। सर इसका स्टेटमेंट लिखने का तरीका क्या है? तरीका वही है जो इसमें लिखा है,
पार्श्व क्रम संयोजित प्रतिरोध में सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु से तथा इनका अंतिम सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इसमें धारा प्रथम प्रतिरोध में I1, द्वितीय प्रतिरोध में I2, तृतीय प्रतिरोध में I3 धारा प्रवाहित होती है तथा इनका विभवांतर सभी का समान अर्थात V कहलाता है। इस क्रम को हम पार्श्व क्रम संयोजित प्रतिरोध बोलते हैं। यह हो गया इसका स्टेटमेंट। कुछ नहीं किया हमने, मेरे को याद भी नहीं है, मैंने इन्हीं को देखकर वहाँ पे उस टाइम भी जब मैंने पढ़ा था तब भी ऐसे लिखा था, आज भी ऐसे ही लिखता हूँ और नंबर भी पूरे आए थे। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब इसको याद करोगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा, इस बुक में भी ऐसा ही है, लेकिन उसका क्या है, भाषा कठिन है। तो हमें भाषा कठिन चाहिए नहीं, हमें वो चीज़ चाहिए जो हमें याद रह सके, हमें देख के बता सके कि इसका स्टेटमेंट क्या आएगा। तो हमने देख के इसको बता दिया। अब इसका बनाना है हमें क्या, इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ओम के नियम का। तो सर हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब आप देखो सर इसमें अपन ने क्या निकाला, जो चीज अलग थी वो निकाली। इसमें विभवांतर अलग था V1 V2 इसमें अलग क्या है, धारा अलग है। तो इसमें क्या निकालेंगे, धारा निकालें। और सर धारा निकालने के लिए धारा का कैसे आएगा, सर I को इधर रख लेता हूं मैं, ये R गुणा में इधर लेके आऊंगा, तो मतलब I बराबर V बट्टे में R, सही है ना। तो सर इसको मैं लिख सकता हूं I बराबर V बट्टे में, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं। अब R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध में कैसी धारा जा रही है, I1 धारा जा रही है। R1 प्रतिरोध में I1 धारा है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा है, R3 में I3 है। तो सर I1 के लिए V, विभवांतर तो सभी का क्या है, समान, तो V तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। और प्रतिरोध पहले के लिए हो जाएगा R1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब सर दूसरे प्रतिरोध की बात करें तो दूसरे प्रतिरोध में धारा क्या जा रही है, I2। सर विभवांतर तो सभी में समान और प्रतिरोध दूसरा है तो R2, समीकरण नंबर हो गया। अब सर प्रतिरोध जा रहा है तीसरे में, तो धारा भी तीसरे में जाएगी तो I3, और विभवांतर तो समान है और प्रतिरोध तीसरा है तो R, समीकरण नंबर। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सर इसमें क्या चाहिए था, टोटल हमें विभवांतर चाहिए था। विभवांतर अलग अलग था तो टोटल विभवांतर चाहिए था। इसमें धारा अलग अलग है तो टोटल धारा चाहिए। तो धारा टोटल क्या है, I थी, I बट के I1 I2 I3 हो गई, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 4 प्रतिरोध जोड़ देंगे तो I4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर मैं टोटल के लिए क्या लिखूंगा, I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। जितने प्रतिरोध उतनी ही आगे धारा बट जाएगी। मैंने 3 ही लिए हैं, तो I का मान समीकरण नंबर 1 से ये रखेंगे, I1 का मान ये रखेंगे, I2 का मान ये रखेंगे, I3 का मान ये रखेंगे। I के स्थान पे कितना लिखूंगा मैं, V बट्टे R, तो यहाँ रख दिया V बट्टे, I1 के स्थान पे V बट्टे R1, यहाँ पे V बट्टे R और यहाँ पे V बट्टे R। अब आप देखो यहाँ पे V बट्टा R ऐसे की ऐसे, सब में V कॉमन है तो V को मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, 1 बट्टे और यहाँ पे 1 बट्टे। अब आप देखो V और V कैंसिल हो गया, इधर 1 बट्टे क्या बचा और यहाँ से 1 बट्टे R, 1 बट्टे R, 1 बट्टे R। ये हो गया सर किसका, पार्श्व क्रम संयोजित प्रतिरोध का। बोलो कोई दिक्कत, इसमें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा, ये दोनों ही क्या है सर, ये सर दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सर कोई सा भी आ सकता है क्या, बिल्कुल कोई भी आ सकता। बोलो कोई दिक्कत, श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत, श्रेणी क्रम में अलग अलग क्या होता है, विभवांतर। सर पार्श्व क्रम में अलग अलग क्या होता है, धारा, और जो अलग अलग होती है वही हम यहाँ पे निकालते हैं। इसमें क्या था अलग है, विभवांतर, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस, इसमें क्या थी अलग, धारा, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस। हमने कुछ नहीं किया, हमने ओम का नियम लगाया, V बराबर IR। हमें पता है इसमें
विभवांतर अलग अलग। इसमें चलेंगे तो प्रथम द्वितीय व तृतीय सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु से और द्वितीय सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। धारा इसमें अलग अलग होती है और विभवांतर इसमें समान होता। और सर ये R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या है इसकी इक्वेशन? यहाँ पे 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 क्या है पर सेकंड वाले की इक्वेशन है। और दोनों ही क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब छाप है कहाँ हो गई, छाप लो।